अपने आप से बात करें कि प्रभु आज जो कुछ मैं वचनों से सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं विश्वास करता हूं कि मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ये मैं आपको अपनी वचन की शिक्षा से नहीं जो मैं लेके आया हूं, लेकिन पवित्र आत्मा से भी कुछ चीजें होती हैं। दोनों चीजें पवित्र आत्मा से होती हैं, लेकिन कुछ चीजें पवित्र आत्मा आपको मौके पर बताता है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं। यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है, हमें तैयार रहना है। आपने एक टेस्टिमनी को सुना होगा अभी। मैं नहीं जानता था कि वो पहले से प्रभु को जानती कि नहीं जानती। उसने कहा नहीं, मैं जानती थी परमेश्वर को, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं तो उस बंदे से शादी नहीं करूंगी जो खुदा को मानता हूं। खुद तो खुदा को मानती थी, लेकिन खुदा से दूर थी। आप जानते हैं क्यों? खुदा से दूर होने से हमारी लाइफ में दुख आते हैं धरती के ऊपर। आपको पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर वो आपको ऐसा ना करे, अगर प्रभु से दूर जाने पर आपको दुख ना आए, तो हो सकता है आपकी साल्वेशन ही खत्म हो जाए। जब आपको दुख नहीं आता, आप सोचते हो सब भला है, सब चंगा है, आप फिल्में देखने में व्यस्त रहते हैं, काम करने में व्यस्त रहते हैं, अपना परिवार पालने में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। लेकिन जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा और हमें लेके ना जाएगा अगर उन लोगों को जो परमेश्वर में नहीं है, या जब वो अपना जीवन का चक्कर खत्म करके स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो वहां पर उनको जब सुनने को मिलेगा कि यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तो वो ज्यादा बड़ा दुख होगा और वो लाखों और करोड़ों और अनंत जीवन तक वो दुख चलेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर दुख देके आपकी ताड़ना करता है, ताकि आपके शरीर को थोड़ी सी ताड़ना मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो बचाई जा सके। अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर से एक आखिरी बार आपको बोलूंगा, सब लोग बैठ जाओ। जहां भी खड़े हैं अपनी सीट पे जाने की कोशिश भी मत करो, ताकि प्रभु का वचन आपके कानों में जाए और शैतान एक भी वर्ड मिस ना कर सके आपके कानों से। क्योंकि बिना वचन के कोई भी मीटिंग वैसी ही है जैसे बिना जीसस के चर्च। अगर आपको वचन नहीं मिला तो आपको मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोलो। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर कई बार आपकी ताड़ना करता है और आपको दुखों के करीब जाने देता है, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकें और अपना जीवन उसको दे सकें और उद्धार पा सकें। क्या मेरी राइट हैंड साइड लोगों को सुनाई दे रहा है वचन? अगर दे रहा है तो वो वॉलंटियर उनको बैठाते क्यों नहीं? अगर तुम खुद वॉलंटियर हो तो वहीं बैठ जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। ए लेडीज प्लीज प्लीज, जहां हो वहीं बैठ जाओ। ये बंद कर दो ड्रोन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। आप लिखा बुरे होकर भी, मैं, हम, आप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर सांप नहीं देते, अंडा मांगने पर बिच्छू नहीं देते, तो लिखा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जो कहे आओ भाग्यवान हम 2-3 बच्चे पैदा करें, ताकि वो बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, बहुत हॉस्पिटल घूमें, गरीबी में रहें, पसीने माथे की पसीने की रोटी खाएं, सदा दुखी रहें, रोते रहें, कठिन कठिन काम करते रहें। एक भी कपल ऐसा नहीं होगा। गरीब से गरीब भी यही बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, हे परमात्मा मुझे इतना देना, मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला सकूं, इनको इनकी रक्षा कर सकूं, इनको पिला सकूं। तो क्यों परमेश्वर फिर आपको दुख देगा जिसने आपको जन्मा है? आपकी कैपेसिटी है, आप 3 बच्चों को पाल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है कि वो 800 करोड़ को पाल सकता है। ये तो कैपेसिटी की बात है। आप 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके पास इतना है कि वो करोड़ों को दे सकता है। उसने करोड़ों को पैदा किया, लेकिन उसने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप लोग संघर्ष करें, आप लोग दुखी हों। लेकिन उस बहन ने क्या कहा? मैं तो मसीह को जानती थी, लेकिन मैं मसीह को यह बोलती थी कि मैं खुदा को मानने वाले के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी जो खुदा को ना जानता हूं। तो परमेश्वर ने भी उसका क्या सिला दिया? शैतान उसके पीछे लगा,
बेबीज नहीं हुए, रसौलियां हो गई, सुसाइड करने पे आ गई, हस्बैंड के साथ हर जगह कचर मचर घर में रहने लगा। और फिर चर्च के बारे में मालूम हुआ, वचनों को सुना कि परमेश्वर हमें करीब आने पर आशीष देता है। जिस तरह आपका बच्चा जिसे आप बेदखल कर देते हो, अखबार में लिखा देते हो जी मेरी चल अचल संपत्ति से मैं इसे बेदखल करता हूं, कोई भी इसके साथ कुछ लेना देना करेगा तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। एक बेदखल बच्चे के ऊपर बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उसी तरह एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, परमेश्वर की उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। परमेश्वर उसका लेखा, उसकी जिम्मेवारी का लेखा नहीं लेता। इसलिए वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कंडीशन है कि जो हर रोज हर बंदा नहीं, हर क्रिश्चियन नहीं, जो सर्वशक्तिमान के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाया हुआ स्थान यानी कि जहां उसकी हजूरी है, वो स्थान जो आपको प्रभु ने दिया है, एक विश्वासी होने का, एक विश्वासी होने की कुर्सी आपको दी है। प्रभु ने कहा अगर तू उस कुर्सी पे बैठा रहेगा तो सर्वशक्तिमान की छाया में, उसके डिफेंस में, उसकी सुरक्षा में तू ठिकाना पाएगा। मैं तेरे घराने के ऊपर सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे बिजनेस के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तुझे अपने तेरी फैमिली को। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं होता, उद्धार शरीर का भी होता है, बीमारियों से उद्धार नेशंस का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, गरीबी से भी होता है। जब प्रभु उद्धार कहता है तो उसे माचिस के डिब्बे में बंद करने की कोशिश मत करो। पास्टर्स लोग जो बोले सिर्फ आत्मिक उद्धार की वो बात कर रहा है, वो सब तरह के उद्धार की बात कर रहा है। वो आत्मिक उद्धार की बात भी कर रहा है, वो शारीरिक उद्धार की बात भी कर रहा है, वो हर तरह के सोशल उद्धार की बात भी कर रहा है। आने वाले समय में अमृतसर के लोग आप पॉलिटिकली, फाइनेंशियली हर तरह से ऊंचे किए जाने वाले हैं। और ये भविष्यवाणी नोट करके रख लेना, एक बड़ा फेवर आप पे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इलेक्शंस थे तो क्रूसेड्स नहीं हो पा रहे थे, अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और क्रूसेड्स की शुरुआत हो चुकी है। और क्रूसेड कोई धर्म युद्ध का शब्द नहीं है। बहुत से लोग इस पे लड़ने की कोशिश करते हैं कि एक धर्म युद्ध है। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही है, उस बात को सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम पहले अपनी हौंद को, अपनी हैसियत को देख लें कि आखिर इंसान की हैसियत इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। ये पृथ्वी जिसके लिए हम फाइट करते हैं, हम कहते हैं कि हम फाइट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो पृथ्वी कितनी वैल्यू रखती है परमेश्वर के सामने। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि पृथ्वी कितनी छोटी है, हम कितने छोटे हैं। ये पृथ्वी है, देखो हमारी धरती है और ये सब ग्रह हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां उसमें आ जाएं। सूर्य से भी कितने बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े स्टार, ग्रह नहीं, हमारी गैलेक्सी में हैं। धरती बहुत छोटी रह जाती है। अब आगे आगे आप देखना कि धरती इतनी छोटी हो जाएगी, वो सूर्य जो छोटा सा दिख रहा है उसमें 13 लाख धरतियां आ सकती हैं। अब देखो वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा सा रह गया, उसमें भी 13 लाख धरतियां हैं। फिर गैलेक्सी बनती है, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं। जब खरबों गैलेक्सियां इकट्ठी होती हैं तो यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और हम सोचते हैं, जीसस कहता जिसने अपने शब्दों से धरतियां, तारागण, आकाश, सृष्टि बनाई है, उसने कहा, कहता मेरा राज इस धरती का नहीं है, मैं इतना छोटा परमेश्वर नहीं हूं। कहता मैं इतना छोटा नहीं हूं कि वो धरती दिखाओ उसको, वो सूर्य जिसमें 13 लाख धरतियां आ जाएं, जो आप सुबह देखते हो, 13 लाख धरतियां सूरज में समा जाए, इतना बड़ा है वो। और जब गैलेक्सी, जब आप सिर्फ गैलेक्सी में देखोगे तो सूर्य दिखाई भी नहीं देगा। और खरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों को मिला के यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और आप कहते हो ये धरती, जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज वहां का है।
अगर मेरा राज यहां का होता तो जब मीटिंगों को रोका जाता तो मेरे लोग लड़ते। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे हैं, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर में जाते थे और जब वो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता था कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था। उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं। आज लोग बोलते जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता। जो लोग विरोध करते हैं
मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहां पे हूं। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले, संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजे ने कहा जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन फिर प्रचार किया, 41वें दिन उसी स्वर्ग पे चले गए और अपनी आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज देखते हैं लोगों को आप चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ है। मैं ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी च प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है, ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने पे स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के, जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000 4000 जितने भी साल पुरानी वो थी, तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है, माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशे में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है, बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी, आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं।
एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते तो उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो। तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक राजे का बच्चा जब सुबह उठता हो और राजा के पास जाकर रोए, खूब रोए, जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, और राजा पूछे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है तू? और वो बोले मुझे नाश्ता चाहिए। तो राजा सिर पे हाथ मारेगा, अरे बेटा ये लाखों करोड़ों खरबों रुपया तेरा है, मेरे बाद तू राजा होगा, सब तेरा है बेटा, तू नाश्ते के लिए क्यों रो रहा है? ये तो तुझे मिलेगा ही, कपड़े तो मिलेंगे ही। जीसस ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े इस दुनिया में किसी ने नहीं डाले। सबसे बुद्धिमान था वो, आज तक सुलेमान के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। प्रभु ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े मैंने किसी को नहीं पहनाए, लेकिन एक फूल को, एक फ्लावर को जो सुबह उगता और शाम को झड़ जाता है, उसको सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाए हैं। तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो। उसने कहा चिड़ियों को देखो, कौओं को देखो, वो नहीं बटोरते, स्टोर नहीं बनाते कि चलो जी दाने रखा लो इच काम मान गए। परमेश्वर ने कहा ना वो काटते हैं ना वो बटोरते हैं, तो भी तेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तेरा स्वर्गीय पिता जिसने तुझे जन्मा है तुझे क्यों कर ना खिलाएगा? तुम चिंता करके ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, तुम्हें पहनाएगा भी, लेकिन पर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करना, पहले उसके धर्म और राज्य का पीछा करना, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। मत्ती 8 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर कहा, छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, और वो तुरंत अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। इसमें कहीं नहीं लिखा जीसस ने कहा हो कि भाई पहले अपना नाम बदल, अपनी जात बदल, पहले अपना धर्म बदल, फिर मैं तुम्हें छूंगा और चंगा करूंगा। उसने कहा बाइबल ने कोढ़ी पास आकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम का जब बाइबल लिखी गई थी तो यीशु मसीह के जन्म से पहले की बाइबल असली भाषा इब्रानी में लिखी गई थी। यीशु मसीह के जन्म के बाद की बाइबल, नया नियम जिसे बोलते हैं, वो असली भाषा यूनानी में लिखी गई थी। जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में बहुत सारे शोध हुए हैं, जी बाइबल ओरिजिनल थोड़ी है, हजारों बार इसमें एडिटिंग हुई है। बाइबल में एक बिंदु भी कभी एडिट नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण है, जब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई तो इब्रानी भाषा अगर आप स्टडी करें तो दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है। उसमें एक शब्द के कितने ही शब्द हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो मैं भाई से बोलूंगा, जब अपने भाई से, सगे भाई से, उससे भी प्यार करता हूं। अपने बेटे से बोलूंगा, बेटी से बोलूंगा प्यार करता हूं। पत्नी से कहूंगा तो उससे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। एक ही प्यार शब्द है, लेकिन इब्रानी में अलग अलग है। इब्रानी में प्रेम को बोलते हैं फिलियो, पत्नी का प्रेम अलग है, भाइयों का अलग है, खुदा का अनकंडीशनल प्रेम उसे अगापे बोलते हैं। तो जब ये ट्रांसलेट हुई अलग अलग भाषा में इब्रानी से, तो लोगों के पास शब्द नहीं थे, तो उन्होंने फिलियो को भी प्रेम लिख दिया, पत्नी वाला प्रेम भी प्रेम लिख दिया, खुदा वाला प्रेम भी प्रेम लिख दिया। और जब आगे आगे उनको अच्छे शब्द मिलते थे जो उससे भी अच्छा था, तो वो उन शब्द को काट के जो पुराना लिखा होता था एक नया शब्द ऐड करते थे कि असली भाषा के हिसाब से ये शब्द उससे ज्यादा मैच करता है। इसलिए लोग बोलते शोध हुई, जबकि वो शोध नहीं है। इब्रानी और यूनानी भाषा में आज तक एक बिंदु की शोध नहीं हुई, एक भी बिंदु, वचन कहता है। हालेलुया। अब जब यूनानी भाषा में लिखा हुआ है कि वो कोढ़ी खुदा के पास आता है और उसे वर्शिप करता है, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप हिम, and behold there come a leper and worshiped him।
और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। अगर आप प्रणाम को यूनानी भाषा में पढ़ें तो उसका मतलब है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वर्ड आएगा, उसका मतलब है प्रोस्किनियो। प्रोस्किनियो का मतलब है लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। लेकिन जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है, आप देखेंगे जो कुत्ता आपसे बड़ा प्यार करता है, जब आप उसके पास एक दिन के बाद जाएं, 24 घंटे के बाद जाएं, 2 दिन के बाद जाएं, या सुबह से शाम आप उससे मिले नहीं, जब आपको मिलता है तो आपके पाँव को वो चाटता है, आपके मुंह को चाटता है, आपके हाथ को चाटता है, पूंछ को हिलाता है। बाइबल कहती है वर्शिप करने का जो यूनानी मतलब जो था, जो असली भाषा जहां लिखी गई थी, उसका मतलब है कि अडोर करना, रेवरेंस के साथ, डर के साथ, प्यार के साथ, एक कुत्ते की तरह। बाइबल कहती है वो जब परमेश्वर के पास आया तो ये सोच के नहीं आया कि चल मैं देखदा मीटिंग जाके अमृतसर ले देखदा मैंने चंगा कर दे कि नहीं कर दे। परमेश्वर आपको दिखाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए नहीं आया। वो आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता। यीशु नहीं चाहता आपको इंप्रेस करना। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल कहती है जो यीशु के पास आया और मन फिरा के आया, मन बना के आया, कुत्ते की तरह लिख करते हुए, मांगते हुए, रेवरेंस के साथ वर्शिप करते हुए आया, उसको प्रभु ने चंगा किया है। प्रभु ने किसी को इंप्रेस करने के लिए उसको चंगा नहीं किया कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कि तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हारी परमेश्वर को? स्वर्ग में कौन सा उसका काम रुका हुआ है तुम्हारे बिना? तुम नहीं आओगे स्वर्ग में तो स्वर्ग कौन सा घाटे में चला जाएगा? उसकी मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी, स्टॉक गिर जाएंगे परमेश्वर के। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हारा नुकसान है। तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारा फायदा है। खुदा का कोई फायदा नुकसान नहीं है। वचन कहता है वो एक ही बार मारा गया और उसने सब मनुष्यों को अपने पास खींचा और कहा अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम रहा। जीसस क्राइस्ट तुम्हारे पीछे पीछे नहीं। लोगों को लगता है हमें इंप्रेस करने के लिए अब ये हीलिंग करेंगे। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। तुम अगर परमेश्वर में नहीं आओगे तो खुदा को कोई नुकसान होने वाला नहीं। वचन कहता है जो खुदा के पास आओ तो इस मन से आओ जिस तरह कुत्ता अपने मालिक के पास हाथ चाटता, पांव चाटता, मुंह चाटता, पूंछ हिलाता, पेट हिलाता हुआ, रेवरेंस के साथ, प्यार के साथ, वर्शिप के साथ आता है। जीसस ने देखा कि जब वो कोढ़ी खुदा के पास इस तरह से आया और कोढ़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कोढ़ एक पाप का प्रतीक है, एक कोढ़ी एक पापी का प्रतीक है। जब एक व्यक्ति कोढ़ी होता था तो उसे घर से दूर भेज देते थे। फैमिली में नहीं रह सकता, मोहल्ले में नहीं रह सकता, दूर रहना पड़ता था बिजनेस छोड़ के। आज लोगों की हालत यही हो चुकी है। फैमिलियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, बिजनेस उनका चलता नहीं है, लाइफ में रिजेक्शन है, लेकिन अभी तक फोकी आकड़ उनकी गई नहीं है। लाइफ में सब कुछ टूटा हुआ है लेकिन अभी भी फूफा गई नहीं। उस फूफा को, उस फोकी आकड़ को जो मेरी थी, परमेश्वर ने पहले तोड़ा। जब मैं कहता था कि मैं इस धर्म में कभी नहीं जाऊंगा, ये गोरों का धर्म है, और जब मुझे समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह तो गोरों का परमेश्वर नहीं, वो तो एशिया में पैदा हुए। इजराइल तो एशिया का सेंटर है, दुनिया का सेंटर है इजराइल। तो उन्होंने तो सेंटर को चुना है, एशिया को चुना है पैदा होने के लिए। अगर एशिया में जाएंगे तो वहां गोरे नहीं है, वहां इंडियन पाकिस्तानी के जैसे लोग हैं। हमारी चमड़ी किसी की ज्यादा गोरी है, किसी की कम गोरी है इंडियंस की। कश्मीर में चले जाओ तो ज्यादा थोड़ी गोरी है, तो उनकी कश्मीरियों के जैसी गोरी गोरी चमड़ी है उनकी, लेकिन गोरों की जैसी चमड़ी नहीं है। गोरों ने तो बाद में यूरोप में पौलुस के द्वारा प्रचार हुआ, फिर अमेरिका में गया, फिर कनाडा में गया। कनाडा में तो क्या 3 करोड़ सारे लोग हैं अभी तक, तो वहां अभी तो बहुत लेट प्रचार गया। तो गोरों का वो परमेश्वर नहीं है। वो इजराइल में पैदा हुआ, एशिया में पैदा हुआ। वहां से 12 चेलों को जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया, उसके बाद लोगों को सुनाया गया, हजारों लाखों, आज 400 करोड़ लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं। और परमेश्वर हमें इंप्रेस करने के लिए नहीं आया। ये मीटिंग किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है। ये मीटिंग किसी धर्म को बदलने के लिए, किसी धर्म को नीचा, किसी धर्म को ऊंचा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जीसस क्राइस्ट को, उसके प्रचार को सुनने के लिए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। उसने प्यार के तहत अपनी जान दी है, प्यार के तहत कोड़े खाए हैं, प्यार के तहत आपकी शर्मिंदगी उसने क्रूस पर उठाई है और वो मारा गया और जी उठा। और उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आएगा वो शर्मिंदगी जो उसकी लाइफ की है मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरी लाइफ की शर्मिंदगी खत्म हुई। उस बहन की टेस्टिमनी आपने सुनी, उसकी लाइफ की शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। हजारों गवाहियां आज हमने सुनी, उनकी लाइफ की शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। वो आपकी शर्मिंदगी आज रात जो खुदा को अपना जीवन दे देंगे, खत्म कर देगा सदा के लिए। आपके परिवारों से, रिश्तेदारों से, लाइफ से,
आज से यीशु के नाम में शर्मिंदगियां खत्म हो रही हैं। आमीन। मेरे को इतना ऊंचा चाहिए कि साथ वाला ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि तू मेरे पास जब आया है तुम दीन मन करके आया है। जब तू मेरे पास आया है तो एक कुत्ते की तरह, डॉग जैसे लिक करता है पैरों और हाथों को, तो उस तरह आया है। इसलिए मैंने कहा यूनानी और इब्रानी भाषा बहुत, क्या इंग्लिश में लिखा वर्शिप किया, लेकिन यूनानी में लिखा है उसने प्रोस्कोनियो, प्रोस्कोनियो। खुदा ने कहा अगर तू उद्धार चाहता है मेरे पास इस तरह से आना, मन फिरा के। कुछ लोग बोलते हैं ले मैं तो आंदा ही नहीं सी सेवा करन, ले ऐसा कभी मत बोलो। ये कोई गवाही नहीं, ये कोई गवाही नहीं। अगर आप जीसस को, अगर आप यीशु मसीह को रेवरेंस के साथ, भय के साथ, प्रेम के साथ उसके सामने आएंगे, उसने ये नहीं कहा जब मैं, अगर तू मुझे चंगा करेगा मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं भी मान लूंगा तू यीशु है। यीशु के पास 2 क्रूस पर डाकू चढ़ाए गए थे, एक डाकू सज्जे एक खब्बे। तो एक डाकू उनमें से बोला अगर तू मसीह है तो अपने आप को नीचे उतार और मुझे भी नीचे उतार, मैं मान लूंगा तू मसीह है। दूसरा डाकू उसे डांटता है कि हमने तो पाप किया, अपराध किया है, हम क्रूस के ऊपर हैं, लेकिन इसने कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया। यीशु मसीह को अपने हाथों और पैरों पर कील ठोकने वालों को माफ करता हुआ देख रहा था। वो देख रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और उसने कहा, दूसरे डाकू ने, हे प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा आज रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज शाम तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जो उसको ताने मार रहा था कि मैं भी तेनू फॉलो कर लांगा, मैं भी ईसाई बन जाऊंगा, मेरे जीवन से काम कर। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं उसकी लाइफ में काम करूंगा। उसने कहा हे प्रभु। दूसरे ने कहा प्रभु तू मेरी बात को सुन, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा आज कोई बपतिस्मा नहीं दिया उसको, इसका मतलब ये नहीं बपतिस्मा नहीं लेना, उसके पास समय नहीं था बपतिस्मा लेने का। उसने मुंह से अंगीकार किया प्रभु, तो बाइबल कहती है परमेश्वर से स्वर्ग में ले गए। और जीसस ने कहा आज शाम तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसके पास कैसे आना है? मन फिरा के, मन को दीन करके, उस पर एहसान नहीं करना है, उसके पास जाना है, क्योंकि उसने आपको और मुझे सब चीजों को बनाया। धरती तारागण उसके शब्दों से बनाए गए हैं। जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, बड़ी छोटी सी वीडियो है, इंटरनेट पे सर्च करना, इससे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां आपको धरती का साइज मालूम होगा कि ये कितनी छोटी है, कितनी स्मॉल है। और इस छोटे से मिट्टी के बिंदु के लिए परमेश्वर लड़ेगा? नहीं, उसने पूरी धरती, पूरे आकाश के तारागण को अपने शब्दों से बनाया। लेकिन आपको और मुझको अपने शब्दों से नहीं बनाया, अपने हाथों से, मिट्टी से गोकर, मिट्टी से गूंथ कर, अपने जीवन के सांस को फूंक कर हमें बनाया है। हमारी परमेश्वर की निगाह में एक कीमत है, हम प्रभु की निगाह में कीमती हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उसके पीछे जाएंगे, हमारी जिंदगी को वो बेहतर करेगा, हमारे परिवारों को बेहतर करेगा, हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करेगा। उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आएंगे मैं उन्हें सिर बना दूंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तुम बहुत से लोगों को नौकरियां दोगे, बेस्ट देशों में तुम जाओगे, बेस्ट पोजीशंस हासिल करोगे, बेस्ट पद में तुम हासिल करोगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आए? बाइबल कहती एक 12 साल की लहू बहने वाली औरत भीड़ में जाके प्रभु को छूती है और जीसस मुड़ जाते हैं और कहते मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते प्रभु तू ठीक है ना, सारे तेनू छू रहे, देख ला पूरी भीड़ तेरे नाल है, और तू कह रहा है कि मैनू किसी ने छुआ। प्रभु कहता नहीं, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। कहता नहीं प्रभु सारी भीड़ तेरे साथ है, सब तुझे छू रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। तो वो औरत डरती कांपती प्रभु के सामने आई और उसने कहा मैं एक अशुद्ध औरत हूं,
जब औरतों के गुप्तांग से लहू बहने की बीमारी होती थी तो वो औरतें किसी को छू नहीं सकती थी, अगर छूती थी तो उन्हें पत्थर मार के मार दिया जाता था पुरानी व्यवस्था के अनुसार। तो वो डर रही थी कि अगर मैं अंगीकार कर लूंगी कि मैंने किसी यहूदी को अपनी अशुद्धता में छू लिया है तो लोग मुझे मार देंगे, तो वो डर रही थी, सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने जीसस को छुआ तो बाइबल कहती जीसस ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। जब उस औरत ने देखा कि जीसस तो मगर ही पै गए, यीशु तो मगर ही पै गए, मैनू किसी ने छुआ, मैनू किसी ने छुआ, सारे छू रहे, इन्हू किवें पता लगा मैनू छुआ। यीशु ने कहा किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है। वो औरत डरती और कांपती हुई बाइबल कहती है यीशु के सामने आई और सारी कहानी बताई, और यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, अपनी इस बीमारी से बची रहे, जा कुशल से चली जा। वहां हजारों लोग होंगे। बाइबल कहती शमौन कोढ़ी के घर में प्रभु गए, लेकिन ये कभी नहीं लिखा कि शमौन कोढ़ी ठीक हुआ। शमौन कोढ़ी रहा, शक करता रहा जे ये परमेश्वर है तो इन्हों नहीं पता ये वैश्या सी जेड़े दे पैर तो गई, जे ये रब है इन्हों नहीं पता लगा आ फलाना बंदा पापी है जेड़े कोल आके खा गया। यीशु ने कहा जब तुम बीमार होते हो तब डॉक्टर के पास जाते हो कि जब ठीक होते हो तब जाते हो? फिर डॉक्टर मुझे कितना आया भी बा डॉक्टर साहब फुल फैट फाइनल उदा ही है 1000 रुपया देन तन होता है ऐसा? बोलो। जब तुम बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो। जीसस ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, छोटों को बुलाने आया हूं, कमजोरों को बुलाने आया हूं, तुच्छों को बुलाने आया हूं, गरीबों को बुलाने आया हूं, इनको बुलाने के लिए आया हूं। मेरी चर्च में कुछ साल पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे कुछ फेसबुक के लोग विवाद खड़ा कर देंगे। तो वो क्रिश्चियन नहीं था बंदा, वो कौन था मैं ये नहीं बताऊंगा। तो जब वो चर्च में अंदर एंटर करने लगा तो उससे दारू की बड़ी स्मेल आ रही थी, और एक होता है कि किसी ने 2-4 पैग लगाए हैं, दारू की स्मेल आ रही है, लेकिन बंदा ठीक ठाक है, कायम है, थोड़ा बहुत इधर उधर बोल रहा है, कुछ वैसे ठीक ठाक है, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहा था। दारू पी हुई, पूरी दारू पी हुई, हट्टा कट्टा जवान, दाढ़ी, पूरा पंजाबी बंदा एंड फिट। तो मैंने अपने लोगों को बताया हुआ है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया भाई साहब। अगर तुम लोगों को यह कहते हो कि परमेश्वर के घर में जाओ साफ होके आइयो थे, अगर साफ होके ही जाना है, अगर हॉस्पिटल वाले बोले जदों आना चंगे होके आइयो, बीमार ना आइयो, अच्छा लगेगा? आप बोलोगे भाई साहब आप ठीक हो ना? डॉक्टर साहब मैं जब आऊंगा तो बीमार ही आऊंगा, ठीक हो गया क्यों आऊंगा? तो प्रभु का घर आत्मिक बीमारों के लिए है या चंगे भलों के लिए है? आत्मिक हॉस्पिटल तो आत्मिक बीमारों के लिए है। मेरे वॉलंटियर्स ने उसे पकड़ा, उससे कहा तू कौन है? उसे कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं जो भी हूं। तो वो आ गया अंदर, मैंने कहा बिठाओ इसको, कोई बात नहीं। मीटिंग में बैठ गया, फुल दारू पी हुई, उसको अंदर बिठा दिया चर्च के। मैंने कहा चिंता मत कर, यीशु मसीह की जो नशा है ना वो इस दारू और चिट्टे से कहीं दिख बढ़ के है। जब वो नशा आएगा ये तोड़ देगा तेरा नशा और खत्म कर देगा तेरे नशे को। वो अंदर आके बैठा, परमेश्वर की आत्मा ने पहले हफ्ते उसे छुआ, पहले ही हफ्ते। सालों पुरानी दारू वो परिवार छोड़ गया, वो बंदा छोड़ गया, पूरा परिवार चर्च आने लगा, पूरे लोग चर्च आने लगे। और उन्हें मालूम हुआ कि यार सचमुच एक माँ होती है ना, वो कभी बच्चे को नहीं कहती जा साफ हो गया पहला, पड़ोसन कहती है। पड़ोसन बच्चे पे बड़ा प्यार लुटाती है, बड़ी किसी विस्सी करेगी बच्चे के, लेकिन जब बच्चे के पॉटी लगी होती, सुसु लगा होता है, बच्चा गंदा होता है, कहती चल चल माँ को जा अपने ना के आ, साफ हो गया। तब पड़ोसन गंदे बच्चे को पकड़ती नहीं, क्योंकि वो उस बच्चे की माँ नहीं है। लेकिन जो उस बच्चे की माँ होती है, जिसने अपने पेट में से उसे निकाला होता है, वो उसको गंदगी लगी होती तब भी सीने से लगाती है, साफ करती है, पाक करती है। तो जीसस आपकी असली माँ है और बाप है, इसलिए वो आपको छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। वो आपको गंदे को पकड़ता है, पापी को पकड़ता है, बलात्कारियों को पकड़ता है, नशेड़ियों को पकड़ता है, उन्हें साफ करता है, अपने पास बुलाता है, साफ करके खड़ा करता है। और फिर पड़ोसी कहते हैं आ जावी तू बहुत अच्छा है, हालेलुया। तो मालूम होता है जीसस मेरा असली बाप है, उसने मुझे साफ किया है।
रिजेक्ट नहीं किया। उसे ये नहीं कहा नहीं तू मेरा विरोधी था, तू पापी है, तू नशेड़ी है। जिस दिन मैंने चर्च देखा था, नशा करके देखा था, नशा करके मैंने मिला था, नशा करके देखा था, वापसी पर भी नशा करके ही आया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। आत्मिक हॉस्पिटल आत्मिक बीमारों के लिए है, प्रभु के घर पापियों के लिए है। जब आप चर्च में आते हैं इसीलिए आपको मारा पीटा नहीं जाता, आपको इनवाइट किया जाता है। हम आपकी कमजोरियों को जानते हैं, जीसस आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वो आपको माफ करेंगे, साफ करेंगे, पाक करेंगे, ताकि आप फिर से उस गंदगी की तरफ ना जा सकें, आप फिर से उस पाप की तरफ ना जा सकें, परमेश्वर में आप खड़े हो सकें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। आपकी लाइफ का बेस्ट आपको और आपके परिवार के लिए एंटर कर रहा है इसी 2024 में। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए, आमीन। मैंने कहा मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। यीशु ने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूं। जीसस क्राइस्ट आपके कभी पीछे से नहीं आते कि ऊपर से चढ़ाए, आपके घर के ऊपर से पीछे दरवाजे से आ गए। यीशु ने कहा जो घर का मालिक है वो आगे से आता है, लेकिन जो चोर होता है पीछे से आता है। आप कभी नहीं ऐसा होगा आपके साथ, आप पे प्रार्थना हो और आप पवित्र आत्मा उतर आए आप पे और आप खेलने लग जाएं और अंदर से आवाज आए मैं यीशु। कभी ऐसा नहीं होगा। यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आता हूं। जब भी यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा वो तभी आएगा जब तुम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लोगे और पुकारोगे कि प्रभु तेरा आत्मा मुझे मिले, तभी वो आपके अंदर आएगा, क्योंकि वो आपके घर का असली मालिक है। उसने आपको बनाया है, वो जानता है। लोग बोलते हैं चर्च में गए जी इनको पैसे मिल गए इसलिए ये क्रिश्चियन बन गए, ये जी छोटी जाति वाला था ये चर्च में गया, इसको वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो तब ये क्रिश्चियन बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति मेरी चर्च में आया, उसने सुना कि चर्च में जाओ तो हल हो जाते हैं। कहता मेरा हल कर दो यार। कहता क्या हुआ? कहता यार मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा, केस लगा हुआ है। कहता चर्च आया कर, हल हो जाएगा। चर्च में आया, प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु यीशु मसीह मेरा जल्दी डिवोर्स हो जाए, मैंने छुड़ाओ छुड़ाओ। और जब लगातार वचन, इसलिए चर्च में जो लोग मेरे आते हैं नए, उनको मैं लगातार चर्च आने के लिए बोलता हूं कि लगातार चर्च आने का मकसद ये होता है कि वचन को वो सुनेंगे और किसी दिन वचन उन्हें आजाद कर देगा। तो वचन चल रहा था, तो वचन में मैं बोल रहा था कि बाइबल के मुताबिक डाइवोर्स लेना पाप है। यीशु नहीं चाहते आप डाइवोर्स लें, बिना व्यभिचार के कारण के और किसी कारण से तुम डिवोर्स नहीं ले सकते, मन मुटाव हो कुछ हो डाइवोर्स नहीं ले सकते। तो वो सोचने लग गया कि भाई साहब ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने लिखा ही हुआ कि मैं डिवोर्स पाप है तो मैं उसके सामने प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना कबूल कैसे होगी, क्योंकि वो तो कह रहा है ये पाप है। तो उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। उसने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तू चाहता है डिवोर्स ना हो तो ना हो, लेकिन तू मेरे रास्ते खोल। अपने घर में अपने गांव में वापस गया। ਉਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ परिवार। अब बताओ जो ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को चखा है, फिर दुनिया जो मर्जी बोली जाए कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे वैसे चर्च बनती। और फंड भी गौरा नहीं भेज रहा, गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਤੇ ਲਾ देने ने। हालेलुया। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक परिवार जब चर्च में आता है, कहते चर्च में आने से क्या हो जाता है, मैं समझाता हूं फिर क्या हो जाता है। कि एक जब हस्बैंड वाइफ चर्च में आते हैं तो जब उनको समझाया जाता है कि भाई साहब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें कोई सास ससुर नाम का जिक्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है तुम्हारे हस्बैंड के माता पिता तुम्हारे अपने माता पिता हैं, और तुम्हारे लड़की के माता पिता तुम्हारे हस्बैंड को बोलते तुम्हारे अपने माता पिता हैं। अगर तुम उन्हें सास ससुर की तरह लोगे तो बाइबल के मुताबिक तुम पाप करोगे और तुम्हारी आयु को प्रभु घटाएगा। तो पत्नी
सास ससुर की इज्जत करने लग जाती है, पति अपने सास ससुर को माता पिता समझ के इज्जत करने लग जाता है, घर में बरकत आ जाती है। वो पैसा विधवाओं को अपनी कमाई के 10वें अंश से उनकी हेल्प होती है। चर्च में प्रभु के परमेश्वर के काम होते हैं, कमाई में बरकत आ जाती है, परिवार में बरकत आती है। बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, वो बोलता है बीमारियां चली जाती हैं। जब व्यक्ति पाप छोड़ता है तो शरीर पर उसका असर होता है, शरीर मजबूत होता है। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो लोगों को यह मालूम नहीं होता कि कैसे बदल गए। उनको यह पता होना चाहिए कि वचन से वो बदले हैं, वचन उनको मिला है। आप जब कोई चीज लेते हैं, कोई टीवी लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, उसके साथ एक पुस्तक आती है, जिसे मैनुअल बुक बोलते हैं। उसमें लिखा होता है कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। बाइबल एक मैनुअल बुक है जो आपके और मेरे लिए लिखी गई है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लिखा गया है अपने दोस्तों के साथ कैसा चलना, कैसे दोस्त बनाना, कैसे बिजनेस करना, कैसे माता पिता के साथ चलना, कैसे बच्चों के साथ चलना, कैसे वाइफ के साथ चलना, कैसे समाज के साथ चलना, कैसे बॉस के साथ चलना, कैसे स्टाफ के साथ चलना। तो बाइबल एक मैनुअल पुस्तक है। जब आप इस पुस्तक को, खुदा की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ते हैं, आपको अपनी जिंदगी जीने की समझ आती है। कमियां निकलती हैं, बीमारियां निकलती हैं, तकलीफें निकलती हैं। वचन कहता है बाइबल को पढ़ने वाले लोग कभी भी जादू और टोने का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के नीचे आ जाते हैं। तो जब लोग वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, जीसस को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो उनकी लाइफ में अपने आप चेंजिंग्स आती हैं। फिर बाहर देखने वाले लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि ये कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो अंदर से प्रभु को जानता है उसे मालूम है कि उसने परमेश्वर से क्या क्या पाया है। मैं आपको आज इनविटेशन देता हूं, चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन, मैं आपको इनवाइट करता हूं परमेश्वर में एक नया जीवन जीने के लिए, खुदावंद में तौबा के साथ जीने के लिए। आज आप मेरे साथ हैं, कल आप अपनी चर्च में चले जाएंगे, कोई फॉरेन चला जाएगा। आप जहां भी जाएं, जहां भी रहें, खुदावंद के साथ एक होकर रहें। चर्च में जाएं, जीवित चर्च का हिस्सा बने, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना को करें, जीसस क्राइस्ट के वचनों को फॉलो करें। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। वो सारे कर्ज जो शैतान ने दिए खत्म हो जाएंगे, सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। आज मेरी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि मैंने उस संघर्ष वाला टाइम देखा है और ये समझा है कि जीसस की इच्छा नहीं है हम संघर्ष करें। लेकिन उस लेवल तक हमें आने के लिए, समझने के लिए, प्रभु के सिस्टम को आत्मा में, वचन कहता है, पौलुस कहता है, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो जाती हैं। पता लगता है ये पाप है, ये नहीं करना, ये करना है, ये शरीर का काम है, आत्मा का काम है। तो परमेश्वर कहता है जब ऐसा तुम करने लगोगे, वचन के पीछे चलने लगोगे, तो तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। यीशु के पीछे चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे संघर्ष को खत्म होते हुए, तुम्हारे आंसुओं को खुदाबंद को पहुंचते हुए देख रहा हूं और तुम्हें हंसते हुए देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा मैं तुमको हंसते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तैयार हो यीशु में जीवन बिताने के लिए? मैंने कहा तैयार हो यीशु में जीवन बिताने के लिए? तैयार हो यीशु के पीछे चलने के लिए? चाहे तुम क्रिश्चियन परिवार से जन्मे हो चाहे नहीं जन्मे, यीशु जीवन है, मार्ग है, सच्चाई है, जो वचन में लिखा है। हम उसके पीछे चलेंगे तो हम बरकत मिलेगी, शैतान के बंधनों से हम आजाद होंगे, बैरी की चालें नाश हो जाएंगी, हम पिता के पास आ जाएंगे, शांति आ जाएगी अंदर जो कभी नहीं मिलती, वैक्यूम खत्म हो जाएगा जिसे कोई दुनिया की ताकत और ब्लेसिंग और कोई परिवार का मेंबर भर नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। तुम्हारे माँ हो, बाप हो, भाई बहन, बेटियां बेटे हो, पवित्र आत्मा नहीं तो तुम अनाथ की तरह हो, खुदा नहीं, प्रभु नहीं तो तुम एक अनाथ की तरह हो। मेरा विश्वास है आज इस वचन को सुनने के बाद आप प्रभु में अपना जीवन बिताएंगे, आप प्रभु में चलेंगे और बरकत को पाएंगे और आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन खड़े हो जाओ। एक साल्वेशन के सॉन्ग को हम गाएंगे।